Hello students, today in the revision session I am going to आज हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछे जा सकते हो और उनसे काफी फायदा होगा, जिससे आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R एंड 2R, दो रेजिस्टर्स है, एक का रेजिस्टेंस है R और दूसरे का रेजिस्टेंस है 2R, are connected in series and parallel in an electric circuit. Calculate the ratio of the electric power consumed by R and 2R. मतलब ये R और ये 2R में कितना इलेक्ट्रिक पावर जो है आपको कैलकुलेट करनी है कि इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, सो अब देखिए, मान लीजिए अगर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, इन सीरीज आपको पता है इन सीरीज जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेम होता है, I इज सेम इन R एंड 2R। R जो I होगा, करंट होगा, वो सेम होगा दोनों रेजिस्टर्स में। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, P1 मतलब इस वाले रेजिस्टर का जो इसमें जो करंट होगा वो उसके हिसाब से अगर पावर कैलकुलेट करें तो ये होगा I स्क्वायर R, और अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे P2 मान लेता हूं मैं, तो I स्क्वायर इंटू 2R। सो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R अपॉन I स्क्वायर इंटू 2R। सो I स्क्वायर से I स्क्वायर, R से R, आंसर आया 1 अपॉन 2। सो रेशियो इज 1 अपॉन 2। अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हैं, अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो अगर पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, इन पैरेलल V is same, therefore अगर हम P1 यहां फॉर्मूला लगाएंगे, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और P2 एंड P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2R। तो जब हम P1 अपॉन P2 फाइंड आउट करेंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू 2R अपॉन V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर, R से R कैंसिल हो गया, आंसर आया 2 अपॉन 1। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पावर, जो यहां इन दोनों में जितनी पावर ये डिसिपेट करेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सीरीज, इन पैरेलल। तो हम यूज करेंगे, अगर सीरीज में होगा तो I सेम होगा दोनों में, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R का। और अगर पैरेलल में है तो हम यूज करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, टू मेटालिक वायर A एंड B आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दो मेटालिक वायर है A एंड B, सॉरी यहां पे दोनों में B। सो A और B दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस 2R है। ठीक है, सो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A। मतलब हमको इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो और वायर A का जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और ये भी गिवन है कि दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब ये होता है कि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम है। मतलब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हम रो है तो इसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही होगा। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। A
अब हमारे पास एरिया तो है नहीं, तो एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये। अब हम निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई 2r का स्क्वायर, मतलब हो गया पाई एल, सॉरी रो एल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना वो किसमें है, सीरीज में। सो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ठीक है ना, सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस के सम, टोटल सम है, जब एक सम के बराबर होता है। ठीक है, सो ये आर ए जो है ये आया आपका रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस रो एल, सॉरी यहां 2l होगा, 2l होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब आगे ये आर, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर अपॉन R1, इनका रेशियो निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस, इसका पूरे का टोटल रेजिस्टेंस और इसमें कितना रेजिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। तो ये हो गया 3/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3/2। आंसर इज 3/2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहां पर एरिया नहीं था तो हमने पाई आर स्क्वायर यूज किया क्योंकि यहां पे रेडियस दिया हुआ है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ दिए गए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने VI ग्राफ बना हुआ है और आपको बताना है कि कहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको देख करके आपको ग्राफ को देख करके, ये ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ बनाया है स्टूडेंट ने। ठीक है, यहां पर आपका I है, ये I है और ये यहां पर V है। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और तीसरा ग्राफ ये है, जिसको मैंने लिखा R1, R2, R3। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, R3। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कंपेयर करना है कहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां से इसको ड्रॉप करते हैं, यहां से स्लोप होता है ना, V और I का जो स्लोप होता है, मतलब रेजिस्टेंस इज VI स्लोप का, सॉरी VI ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर V अपॉन I ऐसा उल्टा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिया मैंने, यहां मान लीजिए ये V1 है और ये I1 है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये V2 है और इसका करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो I2 है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां हो गया आपका I3 और ये हो गया V3। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां से यहां पर देखिए कि यहां पर जो R1 होगा वो होगा V1 अपॉन I1। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इसका स्लोप, और R2 जो है वो होगा V2 अपॉन I2 एंड R3 होगा V3 अपॉन I3। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर V1 सबसे छोटा है, V2 बड़ा है, उससे V3 बड़ा है, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि V1 इज स्मॉलेस्ट देन V2 देन V3। ये देखिए V1 स्मॉलेस्ट, V2 देन V3, और आप देखिए I1 जो है वो सबसे बड़ा है एंड I2 उससे छोटा I3। तो जरा आप जरा कंपेयर कीजिए, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, उसको सबसे बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये सबसे कम आएगा और उससे ज्यादा ये, फिर उससे ज्यादा ये। देयरफॉर वी कैन से दैट R3 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, R2 देन R1। सो दिस इज योर कंपैरिजन बिटवीन R1, R2 एंड R3। ठीक है, जो स्लोप होता है ना, IV ग्राफ इस तरह बनाते हैं, ये जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज ये देखिए ये स्लोप होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और थर्ड वाले में भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस, ये जो गिवन है, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब I1 को यहां पर आप ज्यादा ले लीजिए, उससे कम, फिर उससे कम 5, 10, 15 ले लीजिए, यहां पर V1 को भी ले लीजिए कुछ, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि R3 सबसे ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, यहां पर ये रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा होगा उससे कम, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द करंट I, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, ये लीजिए साफ हो गया। If the current I through the resistance is increased by 100%, assume that the temperature remain unchanged, find the increase in power dissipated, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अगर करंट को इंक्रीज कर रहे 100% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, 100% इंक्रीज करने का मतलब हुआ करंट को डबल कर देना, ठीक है। सो हम लोग फाइंड आउट ये करेंगे कि मान लीजिए पहले करंट, लेट द करंट, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट द इनिशियल करंट जो है ना, इनिशियल करंट आपका है BI एम्पियर, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है और इनिशियल रेजिस्टेंस BR, देयरफॉर जो इसका पावर होगा कितना, I² इंटू R, ठीक है। अब देखिए करंट बढ़ा दिया, डबल कर दिया, मतलब ऑन इंक्रीजिंग द करंट 100%, दैट इज 2R, R क्या हो गया, 2R बना दिया, ठीक है। अब कितना होगा, P, इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2, I² की जगह पर ये हो जाएगा 2I² एंड R, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया आपका 4I² R। अब इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज में निकालना, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, मतलब ये हो गया इंक्रीज डिवाइडेड बाय अर्लियर इंटू 100। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, 4IR² माइनस IR² इज इक्वल टू 3I² R और अपॉन I² इंटू 100, तो I² कैंसिल हो गया, आंसर आया 300। सो 300% की पावर इंक्रीज हो जाएगी, समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है B1, B2, B3। B1, B2, B3 are the three identical bulbs connected as shown in the figure. I am going to draw the figure also. When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the emitter A. ठीक है, यहां पर एक फिगर है, इस फिगर में यहां पर एमीटर A1 है और ये बल्ब है B1, ठीक है। दूसरा यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहां पर है, ये बल्ब है B2 और यहां पर है एमीटर A2, और तीसरा एक और एमीटर मैंने A3 यहां लगाया है और बल्ब है यहां पर B3। अब ये 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, इनको मैंने सीरीज में ऐसे लगा दिया है और यहां पर मैंने सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, बैटरी, और यहां मैंने की लगाई है और यहां पर एक और एमीटर लगाया A। ओके, अब आपको बताना है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है 4.5 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर ये 4.5 वोल्ट है और यहां पर जो करंट है वो 3 एम्पियर शो कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट शो कर रहा है इस वाले एमीटर में। अभी
कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जो स्टडी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू ग्लो ऑफ अदर बल्ब्स व्हेन B1 एंड B2 गेट फ्यूज। अगर क्या होगा अगर B1 और B2 फ्यूज हो जाएंगे। सॉरी, यहां पर कुछ गलती हो गई है, इसमें B1 फ्यूज हो गया, B1 यहां पर फ्यूज हो गया, तो उसके B2 और उसमें क्या होगा B3 में। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन बल्ब B2 गेट फ्यूज। पहले ये बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा, फिर ये बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा, ये अगर ठीक रहेगा ये फ्यूज हो जाएगा, तब क्या होगा। और थर्ड, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर। तो 3 क्वेश्चंस इसके अंदर है। The glowing of bulb, first is glowing of bulb depend on the energy dissipation। अब यहां पर क्या है कि जो बल्ब ग्लो हो रहा है, आप देखिए तीनों बल्ब सीरीज पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, बाकी के दोनों बल्ब जलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर आपके घर में जो होते हैं ना, तो घर में हर रूम में अलग फ्यूज होता है। तो अगर किसी रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए और एमसीबी लगा हो या फ्यूज वहां का उड़ जाता है या एमसीबी ट्रिप हो जाता है, तो बाकी के कमरे की लाइट्स जली रहेंगी, ठीक है। यही चीज यहां पर होगा, क्योंकि घर में जो है पैरेलल सर्किट होता है। इसी तरीके से यहां पर भी अगर ये बल्ब यहां पर फ्यूज हो जाता है तो B2 और B3 जलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ग्लोइंग ऑफ बल्ब डिपेंड ऑन द एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब P इज इक्वल टू, ये डिपेंड करता P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R पे। तो V भी कॉमन है, आपको पता होगा जब पैरेलल में सर्किट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहता है। I डिफरेंट होते हैं, करंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A अगर बल्ब B2 फ्यूज हो जाता है, मतलब ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये जल रहा है और ये भी जल रहा है, ठीक है। ये दोनों बल्ब जल रहे हैं और बल्ब B2 जो है फ्यूज हो गया, तो A1, A2 सबकी रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां देखिए, इसमें A2 में क्या रीडिंग होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना वो होगा। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं यहां पर कि B1, B2, B जो है ना, तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये तीनों को मैंने क्यों R लिया, क्योंकि तीनों बल्ब आइडेंटिकल बल्ब है। अभी हम मान रहे हैं कि बल्ब अभी जल रहा है ये वाला, ठीक है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू हो गया 3/R, इससे हमें मिलेगा R डैश इज इक्वल टू R/3। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I/R डैश, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि V यहां पर कितना है 4.5 और ये कितना है I 3 एंपियर का है और R डैश है R/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे हमको मिला R इज इक्वल टू 4.5 ओम। तो ये तीनों बल्ब्स जो हो गए, ये तीनों 4.5 का रेजिस्टेंस होगा इसमें। अब अगर दो बल्ब चल रहे हैं, ये वाला बल्ब 0 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। A2 में कोई भी करंट का शो नहीं करेगा। A1 और A3 का हमें फाइंड आउट करना है, तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कितना आएगा यहां पर। अब तो यहां पर देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/4.5, तो ये हो गया 2/4.5। देयरफॉर R जो होगा इस केस में, जब ये फ्यूज हो गया, इज इक्वल टू 4.2/2, ठीक है। अब टोटल करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू कितना होगा V/R। तो V कितना है 4.5
और R कितना है 4.5 इंटू 2, ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होगा तो आंसर आया 2 एम्पियर। इसका मतलब यहां पर इस केस में 2 एम्पियर का करंट शो होगा, और A3 में और A1 में सेम, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है दोनों का, इसलिए दोनों में करंट डिवाइड हो जाए, तो ये 2 एम्पियर का करंट होगा, यहां पर 1 एम्पियर शो करेगा, और A3 में भी 1 एम्पियर शो करेगा। ठीक है, और टोटल I इज इक्वल टू, यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के हिसाब से चलेगा, I1 प्लस I3, ठीक है, क्योंकि I2 तो 0 हो। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो। तो आपको फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, ये देखिए यहां पर तीनों बल्ब जल रहे हैं, ये देखिए तीनों बल्ब, ये मैंने जला दिया बल्ब को, ये भी बल्ब जल गया, तीनों बल्ब जल रहे हैं, ठीक है। हमें पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, V इंटू आई। V कितना है 4.5, I कितना है 3 एम्पियर, तो आंसर आया 13.5 वॉट। ये हो गया आपका आंसर 13.5 वॉट, ये अगर तीनों बल्ब जल रहे हैं तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम and 6 ohm are connected to a battery of 6 volt so as to have minimum resistance and second is minimum current. How will you connect the resistance in each case? First question. Second, calculate the strength of the current in the circuit in both the cases. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने यहां पर 3 ओम एंड 6 ओम, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ, ये 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक, तो अब और दूसरा केस ये है कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने 3 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया इसे इधर, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ, सॉरी 3 ओम का है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहां से। ठीक है, अब ये 2 केसेस में आपको बताना है कि क्या करें कि मिनिमम रेजिस्टेंस, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं यहां पर पैरेलल सर्किट में ही मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा और मैक्सिमम यहां पर प्रोड्यूस होगा। तो हम पहले यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहां पर सीरीज लिख रहा हूं मैं, RS इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 6 ओम, दैट इज 9 ओम। अब यहां करंट फाइंड आउट करें, करंट इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो V कितना है 6 वोल्ट और ये कितना है 9 ओम, तो आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। सो ये हो गया मिनिमम करंट। मिनिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको सीरीज में जोड़ना होगा, और मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस यहां पर कितना होगा, R पैरेलल, मतलब 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज ये देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, और ये हो गया 2 प्लस 1 मतलब हो गया 3 अपॉन 6, तो RP जो आएगा वो आएगा 2 ओम। अब यहां पर आप अगर करंट फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, सो V कितना है 6 वोल्ट और ये 2, तो आ गया 3 एम्पियर। तो यहां पर तो करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब इसमें अलग अलग करंट, मतलब यहां तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यहां I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, पूरे में यहां पर भी 3 एम्पियर आएगा, ठीक है, करंट यहां से, लेकिन ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां कितना करंट होगा, यहां कितना करंट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको
पता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, तो इधर कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, I इक्वल V अपॉन R से फाइंड आउट कर सकते हैं। V है ये, R मतलब ये 2 ओम, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है, और यहां से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर का होगा, ठीक है, तो ये है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर के 3 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, करंट लेकिन दोनों में सेम होगा। करंट कितना होगा 0.67 मतलब 6/9, ठीक है, समझ में आ गई बात। Okay, now student, next question is the resistance of the two conductor in parallel is 12 ohm and in series that is 50 ohm। पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और इन दोनों को जब पैरेलल में रखते हैं, कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस आता है 12 ओम और जो सीरीज में करते हैं तो आता है 50 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो मान लेते हैं कि इनमें दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, मालूम नहीं है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये पैरेलल में कनेक्ट किया मैंने इन दोनों को, ये देखिए ये पैरेलल में हो गया, तो ये R1 है, ये R2 है, तो यहां पर जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सो RAB जो है वो है कितना है 12 ओम। और इसको जब हमने R1 प्लस R2 को सीरीज में लगाया, ये R1 और ये R2 को सीरीज में लगाया, तो ये P और Q, तो RPQ जो है वो दिया हुआ है 50 ओम। सो हमें फाइंड आउट करना है कि R1 और R2 कितने कितने के हों। बस सिंपल से बात है, यहां पर देखिए ये जो होगा R मतलब R सीरीज का जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 एंड देयरफॉर R1 प्लस R2, यहां मैं लिख देता हूं R1 प्लस R2 जो होगा वो हो जाएगा 50 ओम, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 1/RP, यहां पैरेलल में है इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2, तो RP की वैल्यू जो होती है वो होती है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 50। सो इसका मतलब ये होगा, सॉरी यहाँ R1 इंटू, तो R1 इंटू R2 की वैल्यू जो होगी हो जाएगी 600 ओम। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और यहां से हमको मिल गया है एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन ये फॉर्मूला R1 माइनस, मान लो R1 बड़ा है और R2 छोटा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 600, तो आंसर आएगा 100। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो R1 आ जाएगा 30 ओम, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम, देयरफॉर R2 कितना हो जाएगा 10 कम तो 20 ओम। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीबीएसई के उसमें दिया हुआ है। सीबीएसई ने जो पेपर्स पहले से पहले प्रैक्टिस शीट्स टाइप के जो दिया था स्टडी मटेरियल पिछले साल, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को चलो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर कि एक सर्किट है, यहां पर एक बैटरी है, ठीक है, और यहां की लगी हुई है, यहां पर A2 एक एमीटर है और यहां एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है, और यहां पर एक और एमीटर लगा है A1, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 8 ओम का है, और ये पॉइंट बी है, ये 4 ओम का है, ये पॉइंट ए है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, की
लगा दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पॉइंट मैंने सी लिया, ये पॉइंट डी लिया है। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। फर्स्ट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। मतलब हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है आर सी डी, सी और डी के बीच में यहां पर कितना रेजिस्टेंस होगा। दूसरा करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, यहां पर कितना करंट होगा आई, यहां पर कितना करंट फ्लो होगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, ये यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और तीसरा डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग में यहां पर रीडिंग में डिफरेंस कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। सो आरसीडी फाइंड आउट करना है। 2 रेजिस्टर्स हैं, देख रहे हैं आपको, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आरसीडी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका 64 अपॉन 16, दैट इज 4 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर इसमें टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा ना सीरीज में, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में आपस में, लेकिन यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे ये सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में करंट जो होता है ना सेम होता है, मतलब जहां जितना यहां करंट फ्लो होगा वहां उतना इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन यहां से डिवाइड हो जाएगा करंट डिवाइड हो जाएगा यहां पर। लेकिन हमें पहले फाइंड आउट करना है कि सर्किट में कितना करंट है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल हो गया 4 ओम प्लस 4 ओम, ये देखिए 4 ओम और ये 4 ओम, तो हो गया आपका 8 ओम, तो ये 8 ओम करेगा। तो टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट हो गया आपका V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, 8 ओम एंड 8 ओम, ये 8 ओम नीचे रहेगा, यहां 8 वोल्ट होगा, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। सो करंट यहां पर I AB के बीच में I कितना होगा, 1 एम्पियर का। अब 1 एम्पियर का करंट यहां पर भी होगा जो डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, आप देख रहे हैं 8 ओम, इसका मतलब बराबर करंट, तो यहां पर 0.5 है, यहां पर भी 0.5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1 ओम। ठीक है, अब इसके बाद A1 A2 की रीडिंग क्या होगी, यहां पर भी 1 ओम होगी और A2 की रीडिंग भी होगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 एम्पियर, मतलब यहां पर भी 1 एम्पियर और यहां पर भी 1 एम्पियर, स्मॉल ए। ठीक है, जब आप यूनिट लिखते हैं ना स्मॉल ए। ठीक है, अभी हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब VAB फाइंड आउट करना है। VAB I इंटू आर, बड़ा आसान हो गया। I 1 एम्पियर है, R आपका 4 है, तो आंसर आ गया 4 वोल्ट। इट इज 4 वोल्ट, समझ में आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देयर इज एनी डिफरेंस, नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन A1 रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच इज गिवन बाय द CBSE स्टडी मटेरियल। ओके, समझ नाउ स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसमें 2 क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हैं, जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया होगा, ये है इस तरीके के आसान टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। जो इसमें कितना दिया हुआ है, ये दिया है 7 ओम का, और ये दिया है 5 ओम, ये दिया है 16 ओम, ये दिया है 8 ओम। तो इन ये देखिए करंट डायरेक्शन बता रहा है, तो इसमें कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसको आप देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, ये देखिए ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये यहां बनाया, चलिए
ये हो गया, और ये अब देखिए ये वाला 5 ओम, और ये है 16 ओम, और ये है 7 ओम, और ये है 8 ओम। तो इस तरीके से आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया 21 और ये हो गया 15। तो पैरेलल में जोड़ करके आप कर सकते हैं। फटाफट से करिए, जल्दी से करिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम इसको यहां से ना करके अगर हम करंट को ऐसे फ्लो कर दें, तब क्या होगा? तब ये बदल जाएगा। तब ये देखिए, ये 7 + 5 हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए, ये जा रहा करंट, तो ये ऊपर वाला ऐसे ले लिया और नीचे वाला ऐसे, तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 ओम का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 ओम का, और ये नीचे 8, और ये हो जाएगा आपका 16। अब बड़ा आसान हो गया सॉल्व करना। 1/R = ये कितना हो गया? सीरीज में ना ये कितना हो गया? 1/12, और ये कितना हो गया? 1/24। सो इनका आंसर कितना आएगा? 24, और यहां पर आएगा 2 + 1, मतलब 3/24। सो R = हो गया 24/3, दैट इज 8 ओम। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो 8 ओम आएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये हो गया, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां गया, और ये आ गया आपका एक रेजिस्टेंस, एक यहां से रेजिस्टेंस आया, और एक रेजिस्टेंस यहां पर मैंने जोड़ दिया। अब ये दिया है 1 ओम का, ये दिया है 3 ओम का, ये दिया हुआ है 2 ओम का, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और करंट यहां से आ रहा है और यहां निकल रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जल्दी से करिए इसको फटाफट, 1 मिनट में। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये और यहां से ये तीनों को एक साथ सीरीज में देखिए, ये देखिए तीनों सीरीज में, तो ये 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये गया, और ऊपर जो है अकेला ये 6 ओम का है, ऐसे। सो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और यहां 6 ओम, तो 6/6, ये 6 एक है, और यहां पर 1 + 2 + 3 सीरीज में है, इसलिए इन तीनों को आसानी से हम जोड़ेंगे। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो 6 ओम + 6, 1/R = 1/6 + 1/6, दैट इज 2/6, therefore R = 3 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप अपने आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कि आपको भी बना कि नहीं बना। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। आसान आसान से क्वेश्चन है, इनको करिए आप लोग सॉल्व, और अगर नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो ये है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये भी 3 ओम का है। ये वाला क्वेश्चन करना आपको। दूसरा एक और क्वेश्चन है, यहां पर ये मैंने बनाया इस तरीके से। अरे सर, आप तो बार बार वही वाला क्वेश्चन बनाते रहते हैं, देते रहते हैं। ये देखिए, आपको यहां पर इफेक्ट, मैं इस पे लिखा 3 ओम का है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 3 ओम है। तो आपको यहां से, मतलब ये देखिए, ये सीरीज
में और ये तीनों पैरेलल। तो इसको रिड्यूस करके आप बना लीजिए, यहां पे देखिए ये तीनों सीरीज में, ये पैरेलल और ये दोनों ऐसे सीरीज में। ठीक है, समझ में आया? अब आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, ये आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, समझ में आया? यहां पर एक और क्वेश्चन है, इसमें यहां पर दिया हुआ है ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर 7 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का है। हाँ, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है पता लगा, ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, ये है कितना 2 ओम, और ये पता नहीं है, और ये है 7 ओम और ये है 5 ओम। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है आर इन बी दैट इज इक्वल टू 4 ओम। आपको फाइंड आउट करना है इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल है। तो मान लीजिए ये 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/12। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये आर की वैल्यू दी है 1/4, इस 1/12 को यहां ले 1/12 इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स। ओके, एक तरीका और भी था, R1 R2 करके कर सकते थे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इनको सॉल्व करो, ये वाला इन दोनों का एल्सियम 12 आएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स, यहां पे आएगा 2/12 मतलब 6, तो 6/12 इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स। ये कैंसिल हो गया 1/2। ओके, गड़बड़ हो गया, यहां 2 होना चाहिए था, तो ये यहां पे आएगा 6। सो हो गया 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, therefore x इज इक्वल टू 4 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां मैंने गलती कर दी थी, यहां 3 - 1 2 आया, मैंने सीधे आंसर ले लिया। ठीक है, समझ में आया? ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पर, लास्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ये एक अमीटर है ए, और यहां पर एक कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दिया हुआ है, यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस रखा है और यहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस है, और यहां पर बैटरी लगी है 24 वोल्ट की, और अब की नहीं बना रहा हूं मैं, ये 3 ओम है, ये 6 ओम का है और ये 12 ओम का है, और यहां पर जो रीडिंग है दैट इज 2 एम्पियर। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, कैपिटल V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ओके, अब हमें ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालें। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका C है, तो पहले हम निकालेंगे 1/RAB। 1/RAB मतलब 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये हो गया 2 + 1 1/RAB। ठीक है, सो ये हो गया 3/12 मतलब 1/4, सो RAB जो होगा वो हो जाएगा 4 ओम का। अब RAC जो होगा हो जाएगा 4 + 3 + x मतलब 7 + x। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसका, यहां से यहां पर टोटल करंट पता है और ये पता है, दोनों चीजें पता है, तो क्या होता है V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 24 इज इक्वल टू I कितना है 2 एम्पियर का, और R कितना है 7 + x। सॉल्व करो, 14 + 2x, 14 यहां पे माइनस होगा 10, x इज इक्वल टू 5 ओम। दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर आएगा 5 ओम। ये रेजिस्टेंस जो होगा ना ये 5 ओम का होगा। सो स्टूडेंट, इन दिस वे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं,
इलेक्ट्रिक करंट के अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के भी कर सकते हैं और लाइट के भी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।